घर बाहर सब भजो मुरारी, राम नाम दिन राती। राम नाम दिन राती, ऐसे जैसे दिया और बाती। राम राम भज बावरे, राम है करुणा सागर। राम कहे भव सागर तरते, मन मानुष पत्थर तारी। राम राम भज ले मन प्यारे, राम राम भज ले। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम राम। परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस देव की वाणी से घर बाहर, गृहस्थ और सन्यास सब में एक साधन जो जीव के प्रारब्ध को बदलकर, कुंडली के दोषों को मिटाकर, दुखों को मिटाकर सुख करने में समर्थ है। ऐसे सर्व समर्थ श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री हरि नाम, माँ दुर्गा के नाम की अनंत उपासना का फल जो जीव को सतत भजने से निश्चय ही कल्याण का भागी बना देता है। आज इसी विषय में श्री रामकृष्ण परमहंस की वाणी से एक उद्धरण श्रवण करते हैं और जानते हैं कि कैसे नाम की महिमा, राम की महिमा, भजन की महिमा, भाव की महिमा जीव के उद्धार को सुनिश्चित करती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जानकर अथवा अनजाने से, चेतन अवस्था में अथवा अचेतन अवस्था में, चाहे जिस हालत में मनुष्य ईश्वर का नाम ले, उसे नाम लेने का फल अवश्य मिलते हैं। अक्सर आपकी और मेरी जिज्ञासा रहती है कि मन से नाम जपें कि जिह्वा से नाम जपें, निरंतर नाम जपें कि कुछ कुछ विलंब से जपें, कैसे जपें। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जाने अनजाने, चेतन अचेतन, चाहे जैसे नाम भजा जाए, नाम का प्रताप, नाम का फल अवश्य जीवन में परिलक्षित होता है। जो मनुष्य स्वयं जाकर नदी में स्नान करता है, उसे भी नहाने का फल मिलता है, और जो जबरदस्ती नदी में धकेल दिया जाए, उसे भी नहाने का फल मिलता है। अथवा गहरी नींद में यदि उसके ऊपर पानी उड़ेल दें तो भी उसे नहाने का फल मिलता है। कहने का तात्पर्य, मन से भजो, वाणी से भजो, अभाव में भजो, स्वभाव भजो, जैसे भी भजो, नाम अपना प्रभाव अवश्य दिखलाता है। जैसा बाबा तुलसी ने कहा, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल ऋषि दश हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, एक तालाब के कई घाट हैं। कोई किसी घाट से उतरकर स्नान करता है, कोई घड़ा भर ले जाता है। घाट के लड़ना की मेरा घाट अच्छा, तुम्हारा बुरा। उसी प्रकार दिव्यानंद के झरने में पानी तक पहुंचने के लिए अनेकों घाट है। कोई ज्ञान से, कोई भक्ति से, कोई कर्म से, कोई भाव से, कोई कुभाव से, कोई अभाव से, लेकिन भजन तो करता है। उस राम नाम की गंगा में जो एक बार उतर आता है, चाहे जिस विधि उतरे, उसको उसका लाभ अवश्य मिलता है। परमहंस देव कहते हैं, संसार के प्रत्येक धर्म का सहारा लेकर सच्चाई और उत्साह भरे हृदय में आगे बढ़ो तो तुम वहीं पहुंचोगे। लेकिन तुम ये न कहो कि मेरा धर्म उत्तम या तुम्हारा धर्म उत्तम। अगर तुम संसार में अनासक्त रहना चाहते हो तो तुमको पहले कुछ समय तक, 1 वर्ष, 6 महीने, 1 महीने, कम से कम 12 दिन तक किसी एकांत स्थान में बैठकर भक्ति का साधन तो अवश्य करना होगा। एकांतवास में तुम्हें सर्वदा ईश्वर के ध्यान में लगना होगा। उस समय तुम्हारे मन में यह विचार आना चाहिए कि संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं, जिसको मैं अपनी वस्तु समझता हूँ वे अतिशीघ्र नष्ट हो जाएगी। वास्तव में तुम्हारा मित्र ईश्वर है, तुम्हारा वही सर्वस्व है, उसको प्राप्त करना ही तुम्हारा ध्येय होना चाहिए। मेले शीशे में सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी प्रकार जिसका अंतःकरण मलिन और अपवित्र हो, जो माया के वश में हो, उसके हृदय में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। और इस दर्पण को साफ करने के लिए, दर्पण में सूर्य के प्रतिबिंब की आभा को जानने के लिए, उसको स्वच्छ करने के लिए राम नाम का साबुन, राम नाम का जल, राम नाम की आभा अत्यंत आवश्यक है। जब साधक नित्य निरंतर नाम का स्मरण करता है तो हृदय पटल शुद्ध हो जाता है। उसी शुद्ध हृदय में जो नाम के प्रताप से मलिनताओं को दूर कर पाया है, उसमें परमात्म तत्व की आभा का प्रकाश घटित होता है, परिलक्षित होता है, प्रतिबिंबित होता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है।
पूज्य देव कहते हैं, ईश्वर की कृपा की हवा बराबर बह रही है। इस समुद्र रूपी जीवन में मल्लाह उससे कभी नहीं लाभ उठाते, किंतु तेज और सबल मनुष्य सुंदर हवा से लाभ उठाने के लिए अपने मन का पर्दा हमेशा खोले रखते हैं। यही कारण है कि वे अतिशीघ्र निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं। हम आप भी युग की धवा, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, इस युग हवा, इस नाम की हवा, इस नाम के झोंके, इस राम के झोंके को अनुभूत करते रहें तो निश्चय ही परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, फूले हुए कमल की सुगंध वायु को पाकर चारों ओर भंवरा उसके आसपास पहुंचाता है। जहां मिठाई रखी हो चींटियां अपने आप चली जाती है, भोरों को या चींटियों को कोई बुलाने नहीं जाता। इसी प्रकार मनुष्य का जब अंतःकरण शुद्ध पूर्ण ज्ञान हो जाता है, चरित्र की सुगंध अपने आप चारों फैल जाती है। सत्य की खोज करने वाला अपने आप चला आता है, वह स्वयं उसको बुलाता नहीं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इसी प्रकार नाम की ध्वनि को सुनते हुए, नाम की महिमा को सुनते हुए, नाम को गाते गाते राम 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 रस भाई कुभाई कैसे भी जिह्वा से पीते रहोगे। मन लगे ना लगे, मन की परवाह छोड़कर यदि नाम की रटना लगाते रहोगे तो मन दर्पण अवश्य स्वच्छ हो जाएगा, मन की मलिनताएं दूर हो जाएगी, वह परम तत्व खींचा चला आएगा। एक विद्वान ब्राह्मण ने एक बार राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने धर्म ग्रंथों का अच्छा अध्ययन किया, मैं आपको भगवत गीता सुनाना चाहता हूँ। राजा विद्वान से अधिक चतुर था। उसके मन में विचार आया कि जिसने भगवत गीता का अध्ययन किया उसे आत्मचिंतन करेगा, राज दरबार की प्रतिष्ठा और धन के पीछे थोड़ी ना पड़ेगा। ऐसा विचार कर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि महाराज, आपने स्वयं गीता का पूर्ण अध्ययन नहीं किया, मैं आपको शिक्षक बनाने का वचन देता हूँ, किंतु पहले आप जाकर एक बार अध्ययन और कीजिए। ब्राह्मण चला गया, लेकिन वह बराबर यही सोचता रहा कि देखो राजा कितना बड़ा मूर्ख है, वह कहता है कि तुमने गीता का अध्ययन नहीं किया। मैं कई वर्षों से गीता पढ़ रहा हूँ और उसे लगता है अध्ययन नहीं किया। वह पुनः गया, जाकर अध्ययन किया, फिर से राजा के पास आया, राजा ने वही बात दोहराई। ब्राह्मण को इससे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने विचारा कि राजा ने इस प्रकार कहने का कुछ ना कुछ मतलब अवश्य होगा। पिछली बार जब पढ़ा तो कुछ और समझा। वह चुपके से घर चला गया, अपने को कोठरी में बंद करके गीता का अध्ययन करने लगा। धीरे धीरे गीता के गूढ़ तत्व का प्रकाश उसके अर्थ का भीतर बुद्धि में बैठने लगा, स्पष्ट होने लगा। संपत्ति, मान, द्रव्य, कीर्ति, दरबार या किसी प्रकार की जगह दौड़ना व्यर्थ है। उस दिन से वह रात दिन एक ईश्वर के चिंतन में, आराधना में व्यस्त हो गया। कुछ वर्षों बाद राजा को ब्राह्मण का स्मरण आया। उसकी खोज करता हुआ घर पहुंचा तो ब्राह्मण के दिव्य तेज और प्रेम को देखकर राजा उसके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, आपने असली में तत्व को जान लिया, गीता को पढ़ लिया। यदि आप मुझे चेला बना लें तो प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार जब सतगुरु की बात मानकर आप और मैं नित्य निरंतर राम 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 जपते रहेंगे तो बेमन ही सही वे नाम की आभा, नाम की शक्ति प्रकट होगी, आपका और मेरा उद्धार होगा। इसलिए मन की परवाह छोड़ स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात मान, नाम जपिए। जय श्री हरि।